हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक हियर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यों के बारे में। क्यों आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर सफलपूर्वक चढ़ नहीं पाया है, और क्यों कैलाश में कुछ ऐसी दैविक शक्तियां हैं जो लोगों को वहां पर चढ़ने से रोकती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वहां पर भगवान बौद्ध निवास करा करते थे और धर्म के प्रचारक ऋषभ भी वहीं पर से ज्ञान प्राप्त किया। और लोगों का यह मानना है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को वहां पर आने से रोकती हैं। कैलाश पर्वत पर जैसे कि हम जानते हैं भगवान शिव रहते हैं, माता पार्वती रहती हैं और भगवान शिव का वाहन नंदी रहते हैं। कैलाश पर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन आज तक कुछ एक ऐसी चीज़ें पता नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट कि वहाँ पर बेसिकली है क्या। कैलाश पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। जैसे कि आप जानते होंगे कैलाश पर हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यात्रा करने के लिए। मानसरोवर झील 4,590 मीटर की ऊंचाई पर है। इस झील को कहते हैं कि सबसे पहले यह झील ब्रह्मा जी के मन में आया और उसके बाद यह झील धरती पर प्रकट हुआ। मानसरोवर यह शब्द संस्कृत से आया है। मानसरोवर का मतलब होता है मनसा सरोवरम। मनसा जो एक संस्कृत वर्ड है, मनसा का मतलब है कि मन, और सरोवरम का मतलब है झील, तो इसी से बना है मानसरोवर। और उसी के विपरीत वेस्ट पर है राक्षस ताल। माना यह जाता है कि जो राक्षस ताल है यह यहाँ पर रावण, जो कि लंका का वो था राजा, उसने यहाँ पर स्नान किया, या कहे हम इसने डुबकी लगाई यहाँ पे। और माना यह भी जाता है कि इसी झील के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो चाहता था, हम जानते हैं रावण एक तपस्या की जिससे वो चाहता था कि बेसिकली कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। उसने यहाँ पर तप किया और चाहता था कि वो प्रसन्न हो जाए। और अब बात करते हैं हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिर्फ आज तक के इतिहास में कैलाश पर सफलपूर्वक चढ़ पाया है, और उस इंसान का नाम है मिलेरेपा। तिब्बत के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे। कहा जाता है कि आज तक के इतिहास में सिर्फ वही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कैलाश पर सफलपूर्वक चढ़ाई की है। उनके एक गुरु थे जिनका नाम था मारपा। उनके एक गुरु ने उनको पूरी शिक्षा दी थी आध्यात्मिक की, और उसके बाद एक दिन मिलेरेपा ने उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपसे आध्यात्मिक शिक्षा तो ले ली है, लेकिन अब मैं इस स्थान पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। इस बात पर उनके गुरु ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, अपनी साधना नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कैलाश पर्वत पर जाओ, वहाँ जाके साधना या ध्यान लगा लो। तो इस बात पर वो मान गए और अपने गुरुदेव की बात पर उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा में कुछ अपने लोगों को लेके गए और उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा शुरू करी। ईयर 1093 में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा को शुरू किया था। शुरू करने के बाद वह गुलाड़ से ही एक जगह है, उस जगह पर रुके थे, और उसके थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि उस गुलाड़ से ही जगह पर ही देवताओं ने उनका सत्कार किया था। उसके बाद वह मानसरोवर झील पर तक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया, और उसके कुछ बाद ही उनको दिखा कि वहाँ पर एक धर्म के प्रचारक, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक नारोवान मिले, और नारोवान ने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पर मिलेरेपा ने उनसे कहा कि मैं यहाँ साधना करने आया हूँ। तो नारोवान ने उनसे कहा कि तुम साधना करने क्यों आए हो, यहाँ पे और धर्म के लोग साधना नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही साधना कर सकते हैं। तो इस बात पर उन दोनों पे बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई, और मिलेरेपा ने उनसे कहा कि मैं यहाँ कर सकता हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तुम कैलाश पे जाओ और वहाँ जाके साधना कर लो। लेकिन जो नारोवान थे वो मान नहीं रहे थे कि तुम यहाँ पर कर सकते हो साधना। तो इस बात पर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़ोरदार बहस रही, काफ़ी देर तक बहस हुई, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। तो काफ़ी देर तक बहस होने के बाद उन दोनों ने एक निर्णय में आए कि ऐसा करते हैं, कल सुबह हम कैलाश पर चढ़ते हैं, और जो उसके टॉप पे पहुंचा सबसे पहले कैलाश उसी का होगा। तो इस बात पर दोनों ने मान लिया, और अगले दिन उन्होंने कैलाश की यात्रा को शुरू कर दिया। कैलाश की यात्रा शुरू करने पर जो नारोवन थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, बहुत ही तेज़ी से, लेकिन जो मिलेरेपा थे वो धीरे धीरे चल रहे थे, और लग भी रहा था कि जो नारोवन है वो पहुंच जाएंगे कैलाश के टॉप पर। और कुछ देर बाद जो मिलेरेपा थे उन्होंने विश्राम भी ले लिया, वो थोड़ी देर रुक गए, और थोड़ी देर के बाद वो शायद वहाँ पर सो भी गए। सोने के बाद जब नारोवन बहुत आगे तक पहुँच गए, वो कैलाश के टॉप पर पहुँचने ही वाले थे, तो उसके बाद जो मिलेरेपा के जो लोग आए थे उन्होंने उनको उठाया,
कि गुरुदेव आप उठिए, आप तो काफ़ी पीछे रह गए हैं और हमें यहाँ से शायद वो वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जो नारोवन है वो तो टॉप पे पहुँचने ही वाले हैं। तो इस बात पे मिलिरपा ने कहा कि नहीं, मैं ही जीतूंगा और मैं ही उसके टॉप पे पहुँचूंगा, कैलाश के टॉप पे मैं ही जीतूंगा। तो फिर जो मिलिरपा उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी अपनी यात्रा, और वो बहुत तेज़ी से बढ़े। वो कैलाश के लग ही रहा था कि वो पहुँच ही जाएंगे, और जो नारोवन जो पहले से ही आगे थे वो बहुत तेज़ी से पहुँचने वाले थे, और कुछ थोड़ा ही रहा था कि वो टॉप उनको दिखने लग गया था कि कैलाश के टॉप पे मैं पहुँचने वाला हूँ। और उसी टाइम सूर्योदय हो गया, क्योंकि इस यात्रा में उनका रात बीत गई थी और सूर्योदय हो गया। तो सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से निकली, और जिससे वो सूर्य की जो किरणें थी उनकी आंखों में आई सीधे नारोवन की, और जिसके कारण वो थोड़े पीछे हो गए और थोड़ा हट गए, थोड़ी देर रुक गए। उनको लगा कि जो मिलिरपा है वो तो मुझसे पीछे ही, अगर मैं थोड़ा पीछे भी हो जाऊँगा तो कौन सा मैं हार जाऊँगा। तो जो नारोवन थे वो पीछे हो गए, लेकिन जो मिलिरपा थे वो इस टाइम पर उन्होंने इतनी तेज़ से उन्होंने कैलाश को की जो यात्रा करी, और वह टॉप पे पहुंच गए। और उन्होंने सबसे पहले जो सूर्य देव थे उनका नमस्कार किया, और इन्होंने इसी तरीके से उन्होंने कैलाश पर सबसे पहले यात्रा करी और कैलाश के टॉप पर पहुंच पाए। और इस चीज़ को देखने के बाद जो नारोवन वहाँ पे थे, उनका जो घमंड था कि मैं पहुंच जाऊंगा, वो टूट गया, और उन्होंने मिलिरपा से क्षमा भी मांग ली थी। और इसके बाद जो मिलिरपा थे वो भी उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और ज़्यादा वो नहीं करा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ये करा, मिलिरपा ने इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने जो कैलाश के टॉप पे जब वो पहुँचे, तो उन्होंने, क्योंकि कैलाश पर एक ठंडा इलाका है, बर्फ़ रहती है, तो कैलाश पर उन्होंने क्या किया कि कैलाश से थोड़ी बर्फ़ ले ली, छोटी छोटी बर्फ़ पकड़ ली अपने हाथ से और नीचे फेंक दिया। और कहा जाता है कि उन्होंने जो नारोवन से कहा कि फ्यूचर में यहाँ पे एक छोटा कैलाश बनेगा, और जिससे तुम कैलाश को आराम से देख सकते हो। तो इससे ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। और आज तक के इतिहास में सिर्फ एक मिलिरपा ही एक ऐसे इंसान है, कह सकते हैं अभी तक, जिन्होंने कैलाश पर सफलपूर्वक चढ़ाई की। मिलिरपा एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन वो अपनी जो शुरुआती जीवन में थे वो एक नॉर्मली इंसान थे। बाद में उन्होंने, जब वो मारपा के साथ आए, उन्होंने आध्यात्मिक की, जब उनको अंदर जो आध्यात्मिक आया, तो उससे वो बहुत बड़े तपस्वी और बहुत बड़े ज्ञानी बने। और तिब्बत के कहा जाता है कि आज तक के इतिहास के तिब्बत के वो सबसे बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक गुरु। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।